वेलकम बैक। आज 22 मई को मार्केट फिर से मुझे लग रहा है, फिर से तो नहीं बोलेंगे पर आज मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट है वो कंप्लीटली करने वाला है। एग्जैक्टली मार्केट है वो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस नंबर 1 और ये जो सपोर्ट नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट कर नहीं पाएगा। यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन भी हुआ है, ऊपर नीचे इस तरीके का मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट में देखो दो तरीके से पैसा बनता है। एक होता है कि मार्केट में आप ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर एफएनओ ट्रेडिंग की बात की जाए, तो इसमें दो तरीके से पैसा आप बना सकते हो। एक होता है कि मार्केट में आप क्या कर लो, जो आपके प्रीमियम्स हैं उनको बाय कर लो। दूसरा होता है कि जो आपके प्रीमियम्स है आप उनको राइट कर लो या फिर सेल कर लो। तो अभी जो मार्केट है यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में पैसा तो बना रहे हैं, पर वो कैसे बना रहे हैं? प्रीमियम्स को सेल करके राइटिंग हो रही है। तो ये जो मार्केट है वो इतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि हमारे सेटअप पे काम नहीं कर रहा है, या फिर ये मार्केट है वो कुछ अलग साइकोलॉजी के साथ कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी यहाँ पे जो भी बड़े प्लेयर्स हैं ऑपरेटर लेवल पे जो भी काम हो रहा है वो राइटिंग में हो रहा है। अगले वीक 2-3 दिन बाद आपको पता है कि मार्केट में एक्सपायरी रहने वाली है, तो यहाँ पे काफी महंगे प्रीमियम्स हैं जिनमें डीके जल्दी जल्दी देखने को मिल रहा है। तो उन्हीं सब चीजों का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है। अब मैं उम्मीद तो यही कर रहा था कि मार्केट अगर देखो अचानक से इसके ऊपर ओपन हो जाए और कोई बड़े कैंडल अच्छे बनाए, तो हम मार्केट में डायरेक्टली बाय कर लेंगे। और अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए या फिर ओपन होते ही बड़े बड़े कैंडल बना के इसके नीचे चला जाए, तो वहां पे मार्केट में हम सेल कर लेंगे। इस जोन के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता है। कल यहाँ पे जिसने भी सेलिंग की वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। जिसने राइटिंग करके रखे हैं वो अपने पोजीशन कैसे भी मैनेज कर लेगा। मार्केट ओपन हुआ है, अब ये यहीं पे घूमता रहेगा। यहाँ पे किसने बाय किया, किसने कितना सेल किया, किसी को नहीं पता है, और उससे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा नहीं जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है। अगर आपने मान लो कि यहाँ पे किसी ने सेल भी किया है, कोई नहीं, वो सेल करके बैठा है, थोड़े बहुत मार्केट ऊपर कैंडल बनाएगा, वो यहाँ पे एग्जिट ले लेगा। क्लोजिंग प्राइस वगैरह साइकोलॉजी के नंबर के आसपास आके कोई नया बायर काम करेगा, तो मार्केट वापस थोड़ा नीचे आ जाएगा। इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, क्लियरिटी नहीं है। वेट करते हैं, देखते हैं, अगर कोई बड़ा मूवमेंट हमें होता हुआ दिखे तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। बाकी इस तरीके की जोन में तो आज मुझे लग रहा है कि काम करने की अपॉर्चुनिटी हमें कोई खास मिलेगी भी नहीं, और हो सकता है कि हम इसमें काम करना अवॉइड भी करेंगे। तो वेट करते हैं, अभी मार्केट ओपन हुए, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ये ऊपर निकलेगा और निकलेगा। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है या क्या हुआ है वो तो पता नहीं है, पर ये मार्केट बड़ा अच्छा है। इस तरीके से अगर साइकोलॉजी बना के ऊपर जा रहा है तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकल सकता है यहाँ पे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट है वो यहाँ से क्या करेगा। देखो, हम मार्केट में काम तभी कर पाएंगे जब ये डायरेक्टली ऊपर निकलेगा। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। अब अचानक से ग्रीन कैंडल भी बनाएगा, यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में बाय करना है, मार्केट में सेल करना है। कल के दिन सेलिंग हुई थी, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब क्या करें क्या नहीं करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये मूवमेंट अच्छा है। अगर यहीं पे मार्केट वीक मूवमेंट करता ना, कुछ साथ में रेड कैंडल बना दिए, फिर ग्रीन कैंडल बना दिए, फिर रेड कैंडल बना दिए, फिर ग्रीन कैंडल बना दिए, वहां पे पार्टिसिपेट करने में कोई फायदा नहीं था। ये मूवमेंट काफी अच्छा है, इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। यहाँ पे मार्केट ने देखो हमारे रेजिस्टेंस के भी ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड करेगा, ऊपर जाता रहेगा, वहां पे क्या होगा कि अब अगर कोई सेलर वगैरह जो भी बैठे हुए हैं, उन पे धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। और ये मूवमेंट कहां तक सस्टेन करेगा? इस साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट तक सस्टेन करने वाला है। अब ये जैसे मार्केट है वो देखो 800 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल चुका है। ये यहाँ कहीं से ऐसे गिरेगा नहीं। अब ये जिस तरीके से इसने चलना स्टार्ट कर दिया है, बड़ा कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं होगा, मार्केट कहीं पे पॉज जरूर ले सकता है। बाकी ये मूवमेंट है वो यहाँ पे सस्टेन करेगा। अब यहाँ पे देखो, हम तो इतनी साइकोलॉजी को समझ के बैठे थे, इन सब पॉइंट को देख के बैठे थे, तब जाके हमने क्या किया, मार्केट में ये ब्रेकआउट को देख के काम कर लिया। पर हर किसी को ये थोड़ी दिखेगा। इस तरीके से मार्केट जल्दी जल्दी ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो, मार्केट वो बात ठीक है कि एग्जैक्टली देखो क्लोजिंग प्राइस का क्या करके बैठा है, सपोर्ट लेके बैठा है। यहाँ पे मार्केट 500 के लेवल से भी स्टार्ट किए, ये सब पॉइंट है। पर अभी यहाँ पे बाय करने की हिम्मत किसमें होगी ऐसे चलते हुए मार्केट में? स्पेशली तब जब मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन वगैरह बना देता है। ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है।
तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन तो कर लिया है और मार्केट एज एक्सपेक्टेड कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया तब समझ लेना कि गड़बड़, फिर मार्केट वापस टाइम स्पेंड करेगा, कुछ और साइकोलॉजी बनाएगा। ओपनिंग देख के मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लगा कि मार्केट है वो यहाँ पे साइडवेज रहेगा। हम तो एग्जीक्यूशन वगैरह प्लान भी नहीं कर रहे थे, इस रेंज में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इसने यहाँ पे देखो मूवमेंट अच्छा निकाल दिया, तो यहाँ पे एक रिस्क लेना बनता है। रिस्क हमने ले ली है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। प्रॉफिट वगैरह की बात की जाए ट्रेडर्स, तो देखो यहाँ पे काफी अच्छा हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। लगभग यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो भी कंप्लीट हो जाती है स्पाइक्स में। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बड़ा टारगेट आज के दिन यहाँ पे हमें मिल सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, टारगेट बड़ा कर लेते हैं अगर हो सकता है तो। ट्रेडर्स तो देखो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो इसकी बुकिंग करनी चाहिए या फिर मार्केट में वेट करना चाहिए, तो उसके लिए चलो चार्ट पे आ जाते हैं। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, ये मार्केट जो ऊपर चलना स्टार्ट कर चुका है ना, ये ऊपर जब तक जा रहा है इसमें बैठे रहो। थोड़े बहुत जब तक पोज ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। रिट्रेसमेंट जब तक नहीं करेगा तब तक हमें कोई डरने की बात नहीं है। रिट्रेसमेंट हो गया, फिर इस तरीके के मूवमेंट को प्लस इस तरीके के स्पोर्ट को देख के बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अभी बाय कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अभी ये मार्केट है वो चलना स्टार्ट हुआ है ऊपर, आप यकीन मानो। और ये मार्केट है ना, वो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निकालेगा। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निकालेगा तो देखो हम उसको लेके ही निकलेंगे आज यहाँ से, नहीं तो अब कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। पर ये वाले प्रॉफिट की बुकिंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, रिस्क हम लेंगे आज, क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी बड़ी अच्छी है, मूवमेंट बड़ा अच्छा हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है, यहाँ पे चार्ट पूरा हमें समझ में आ रहा है। निफ्टी वगैरह है, इन्होंने भी देखो इस रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। कंडीशन बस वही है कि बड़ा कोई यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। होगा यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, आप देखते जाओ बस। ये देखो अभी हमारा प्रॉफिट और बढ़ना स्टार्ट हो गया, थोड़ा और वेट करेंगे ना तो और भी बड़ा हो जाएगा ये प्रॉफिट। बस देखते रहते हैं अब इसको। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है। मार्केट में काफी एक बड़ा और अच्छा टारगेट है भाई, यहाँ पे हमें बुक करने का मौका है वो मिला है। टाइम देखो काफी लगा मार्केट में, पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट जरूर होगा और हम अपना एग्जिट इस ब्रेकआउट के बाद ही लेंगे। काफी देर तक मार्केट ने देखो यहाँ पे होल्ड किया, पर अच्छी बात यह है कि हमने सही जगह पे एंट्री कर रखी थी, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही चल रहे थे, तो ज्यादा हमें दिक्कत हुई नहीं। ये मार्केट और भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे और भी मतलब थोड़े बहुत स्पाइक है वो देखने को मिल सकते हैं। बट जो हमारा टारगेट था जब वो अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे और फालतू की रिस्क और फालतू का यहाँ पे टेंशन है वो क्यों लेके हम बैठे। एक अच्छा टारगेट जब हमारा यहाँ पे वो दिखा हमें, तो हमने यहाँ पे बुकिंग वगैरह है वो करके रखी है। अब क्या होगा, या फिर ये मूवमेंट ऐसे क्यों हुआ है। देखो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, एक चीज आपको मैंने समझाई थी कि मार्केट में देखो राइटिंग करके यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ पैसा बनाया जा रहा है। अब कल के दिन इस तरीके का रिजेक्शन वगैरह आया, आज मार्केट यहाँ से डायरेक्टली जब ऊपर चलना स्टार्ट कर गया, तो हमने यही डिसाइड करके रखा था कि इस जोन के अंदर हमें काम नहीं करना है। मार्केट जैसे ही इस जोन के बाहर जाएगा वहां पे हम अपना काम कर लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत हमें होगी नहीं। वैसा ही हमने किया है। मार्केट इस जोन के बाहर गया, हमने यहाँ पे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन है वो कर लिया। यही मार्केट अगर यहाँ पे रोधो के ऊपर जाता, इस तरीके से रिट्रेस कर करके इस तरीके से ऊपर बढ़ता, वो हमारे लिए कोई काम का मार्केट नहीं था। वहां पे फिर ये स्पोर्ट वगैरह को देख के मार्केट में बाकी लोग बाय वगैरह कर लेते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट डायरेक्टली ऊपर आ गया, इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ गया, तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने उसका भरपूर फायदा है वो यहाँ पे आज के दिन उठा के रखा हुआ है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। अब ये वीक में 2 दिन या आई गेस 3 दिन से हमारा लॉस हो रहा था, पर ठीक है, अभी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला तो काफी अच्छा था। तो ओवरऑल सब चीजें हैं वो लगभग मैनेज है वो हो जाती है। तो ट्रेडिंग में देखो यही है, लॉस वगैरह होंगे, अनएक्सपेक्टेडली होंगे, जहां पे आपको लगेगा प्रॉफिट होगा वहां पे आपके लॉस होंगे। बट देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंडसेट को कंट्रोल करना, लॉस को कैसे डील करना है, प्रॉफिट हो तो उसको कैसे डील करना है। ये साइकोलॉजी, ये ट्रेनिंग जब आपके माइंड को मिल जाएगी, तब ओवरऑल सही तरीके से ट्रेडिंग है वो होना स्टार्ट भी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा मूव है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी राइटिंग वगैरह करके बैठे थे, अब उन पे प्रेशर है, मार्केट उनको एसल हंट करते हुए इस तरीके से डायरेक्टली ऊपर है वो बढ़ते जा रहा है।